अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जो आपने पूरा हमारे चैनल पे देखा, गो थ्रू किया, अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है, चैप्टर नेम है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवाइड मतलब सेल को तकसीम करना है किसी भी बॉडी एनिमल, बेशक वो चाहे बॉडी एनिमल हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग का बॉडी स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर हमने क्या करवानी है, सेल को डिवीजन करवानी है, मतलब डिवाइड करवाना है। ठीक है, डिवाइड क्या होता है, या वो एक में डिवाइड हो जाए, टू में डिवाइड हो जाए, थ्री में डिवाइड हो जाए, फिर इस तरह फर्दर वो डिवीजन होती रहती है। चलिए आइए देखते हैं कि सेल डिवीजन किस तरह होती है, किस तरह से होती है। और इस पूरे चैप्टर में हमें बताएगा कि हमने किस तरह सेल को इंक्रीज़ करवाना है, किस तरह सेल को जो है वो डिवाइड करवाना है। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी ऐसा जानदार, हमने देखा है कि कोई ऐसा जानदार जिसने ग्रो करना, जाहिर सी बात है एक जानदार उसने ग्रो तो करना ही करना, जाहिर सी बात है, बेशक वो एनिमल बॉडी का है कि वो ह्यूमन बीइंग का है। अब जब एक बच्चा जो है वो ग्रोन अप कर होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसका वहीं पे तो नहीं हाइट रहती, ठीक है, वो बढ़ता है 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तो क्या होता है उसने ग्रो करना है और इंक्रीज इन साइज़, उसने अपना साइज़ क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अब एक प्लांट भी होता है, तो उस प्लांट में क्या होती है, अपनी ग्रो करने की एबिलिटी होती है ताकि वो उस साइज़ को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी यही एबिलिटी होती है कि उसने ग्रोन अप करना है, मतलब ग्रो करना है और अपने साइज़ को उसने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, इसी तरह क्या कहा है उसने, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑफ स्प्रिंग्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो एक बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से क्या कर रहा होता है, बहुत सारा रिसेंबल कर रहा होता है, मतलब मिल रहा होता है, उसका फेस अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है, उसके हैंड्स उसके पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, उसका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि जो उसके अपने फादर से या मदर से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसने क्या कहा है, हम यही सीखेंगे, हम यही लर्न करेंगे कि जो जानदार जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। हैंस मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, बहुत सारे सेल होंगे, ग्रो के लिए हमें बहुत सारे सेल की ज़रूरत होती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, ताकि वो इंसान, वो जानदार क्या कर सके, अपने आप को इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ग्रो अप कर सके या इंक्रीज इन साइज करवा सके। Where do new cells come from? The answer to the question is that new cells are produced by the division of pre-exciting cells. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सेल्स कहाँ पे और कैसे बनेंगे। अब उसका जवाब ये है कि जो सेल्स होते हैं वो पीछे जब हम डिवाइड करें, तो मतलब एक सेल जब उसने टूटना होता है तो वो बहुत सारे सेल्स में क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, मतलब प्री एक्साइटिंग हो रहा होता है। In this chapter we will discuss the process of cell division. Why do offspring resemble their parents? कि क्यों बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं, मतलब मिलते जुलते क्यों हैं। It is the hereditary which produce resembles in their offspring with their पेरेंट्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हेरिडिटरी जो होती है वो आपके पेरेंट्स के करेक्टर्स आपके अंदर, मतलब ऑफ स्प्रिंग के बच्चे के अंदर आना क्या कहलाता है, हेरिडिटरी, एक जो है वो नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होना, करेक्टर को कन्वर्ट करना। ठीक है, हेरिडिटरी एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटरी will also be discussed in this chapter। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन, मतलब सेल जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है, वो सेल डिवाइड कैसे होगा। सेल डिवीजन इज a process by which a cell divides into two daughter cells। ठीक है, एक सेल जब डिवाइड होता है तो वो कितने डॉटर सेल्स में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, मतलब टू डॉटर सेल्स। ऐसी बात है, एक सेल बनेगा तो वो एक सेल अगर टूटता है तो वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, टू में। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। ठीक है, जो वो सेल डिवाइड हो रहा होता है, मतलब एक सेल दो में डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, parent cell। The cell which are produced as a result of cell division are called daughter cell। कि अब वो सेल जब प्रोड्यूस हो गया, रिजल्ट अपना क्रिएट करेगा, नतीजा बनाएगा, सेल जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, daughter cells। Before the start of cell division, the parent cell passes through फेस कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हो फेस के दरमियान, मतलब जब वो डिवाइड होगी, जब फेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। During interference, chromosomes into the nucleus are
डुप्लीकेटेड, ठीक है। जब वो एक क्रोमोसोम दूसरे में कन्वर्ट होगा, अब जाहिर सी बात है एक क्रोमोसोम ने जब अपनी कॉपी बनानी है तो बिल्कुल अपनी तरह ही कॉपी बनाएगा जैसे उसने दूसरे में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। बिल्कुल उसकी तरह ही कॉपी बनेगी जैसे उसने अपने अंदर से एक हिस्सा निकाल के कॉपी बना दी थी, ठीक है। Such that copies of all the chromosomes are development. The process of cell division involves two phases. सेल डिवीजन के अंदर दो प्रोसेस होंगे जो उस सेल डिवीजन को प्रोसेस करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकिनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर डिवीजन। या जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उस तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दिए कि जिस तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा उसी को जब हम उसको डिवाइड करेंगे, जब वो डिवाइड होगा बॉडी सेल के अंदर से तो वो क्या कहलाएगा? साइटोकिनेसिस, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगी होगी। ये जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है सेल डिवीजन का, कि किस तरह हमारे पास जो है वो उसने सवाल किया था कि जो कि पेरेंट सेल से कैसे डॉटर सेल बनता है, ये डॉटर सेल या पेरेंट सेल कैसे आपस में अपीयरेंस उनकी सेम होती है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो पूरा आपने पढ़ा कि कैसे सेल डिवीड होता है, डिवाइड होता है, जैसे क्रोमोसोम्स बनेगा, क्रोमोसोम बिल्कुल अपना वैसे ही कॉपी बनाएगा जैसे वो खुद था, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि उसके अंदर डिवीजन, सेल डिवीजन की कितनी फेजेस है, मतलब वो कितनी फेजेस में डिवाइड कर सकता है? वो 2 फेजेस में डिवाइड करता है। कौन कौन से? न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकिनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन तब होगी जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, लेकिन साइटोकिनेसिस तब होगी जब उसके साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा होगा, या मतलब एक से वो 2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को लेक्चर समझ में आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।